नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हर दिन हम आपके लिए लाते हैं ऐसी खबरें जो न सिर्फ चौंकाती हैं बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती हैं। आज की कहानी है एक ऐसे समुद्र की जो कभी शांति और सभ्यता का प्रतीक था, लेकिन अब बन चुका है दुनिया के सबसे बड़े तनाव का केंद्र। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भूमध्य सागर की। यह कोई साधारण न्यूज नहीं, यह वो मोड़ है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था, छोटे देशों की सुरक्षा और भारत की ग्लोबल इमेज को हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ऐसी गहरी और सच्ची खबरें पसंद है तो इस वीडियो को लाइक्स करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। आपका नाम और शहर यह हमें बताता है कि हमारी आवाज भारत के कौन कौन से कोनों तक पहुंच रही है। और हां, वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखें क्योंकि हर पल जरूरी है। दोस्तों, भूमध्य सागर, वो नीला समुद्र जिसने सदियों तक सभ्यताओं को जोड़ा, व्यापार को फलने फूलने का मौका दिया और इतिहास के तमाम बड़े मोड़ अपनी लहरों में समेटे। लेकिन आज वही समुद्र एक खतरनाक जंग का अखाड़ा बन चुका है। इसकी शांत लहरों पर अब युद्धपोतों की परछाइयां मंडरा रही हैं। आसमान में ड्रोन गश्त कर रहे हैं और गहराइयों में पनडुब्बियां छिपी हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया किसी बड़े धमाके के कगार पर खड़ी है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है भारत। जी हां, भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जो इस वैश्विक मंच पर अपनी मौजूदगी से सबको हैरान कर रही है। भारत की कूटनीति, उसकी सैन्य ताकत और उसकी रणनीति ने दुनिया को बता दिया है कि वो अब किसी का पिछलग्गू नहीं बल्कि एक लीडर है। कुछ महीने पहले तक कोई सोच सकता था कि भूमध्य सागर इतना बड़ा टकराव का मैदान बन जाएगा, लेकिन हालात ने अचानक ऐसी करवट ली कि अब यहां तीन बड़ी ताकतें आमने सामने हैं। भारत, तुर्की और नाटो, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है। कहानी तब शुरू हुई जब तुर्की ने भारत की नौसैनिक गतिविधियों पर सवाल उठाए। तुर्की का कहना था कि भारत का इस समुद्र में कोई काम नहीं, लेकिन भारत ने साफ जवाब दिया, समुद्र किसी एक देश की जागीर नहीं है। तुर्की ने इस चेतावनी को हल्के में लिया और यहीं से उसकी मुश्किलें शुरू हो गई। फिर अचानक नाटो ने इस क्षेत्र में अपनी ताकत दिखानी शुरू की। कुछ ही दिनों में नाटो ने 150 से ज्यादा युद्धपोत तैनात कर दिए। जिब्राल्टर जलसंधि और स्वेज नहर, ये वो दो रास्ते हैं जिनसे दुनिया का 60% व्यापार गुजरता है। अगर इन पर किसी का कब्जा हो गया तो वैश्विक अर्थव्यवस्था एक झटके में ठप हो सकती है। तुर्की, जिसने भारत को चुनौती दी थी, अब खुद फंस चुका है। नाटो ने उसके रणनीतिक बंदरगाहों पर कब्जा जमा लिया है। तुर्की की जनता सड़कों पर उतर आई है और सरकार अपने ही घर में घिरी हुई है। लेकिन भारत ने इस संकट को तुरंत भांप लिया। उसने न सिर्फ 4 अत्याधुनिक युद्धपोतों को भूमध्य सागर में तैनात किया, बल्कि अपनी नौसेना की स्पेशल यूनिट्स को लाल सागर के रास्ते रणनीतिक पोजीशन में पहुंचा दिया। भारत की ताकत सिर्फ युद्धपोतों तक नहीं रुकी। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया जिसमें साफ कहा, अगर भूमध्य सागर पर किसी का एकाधिकार हुआ तो यह विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इस भाषण का असर ऐसा हुआ कि रूस, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि इजराइल ने भी भारत का समर्थन किया। भारत ने छोटे और तटस्थ देशों को अपने साथ जोड़ा। साइबर सुरक्षा, समुद्री निगरानी और कूटनीतिक गठजोड़ के जरिए भारत ने खुद को एक ऐसी ताकत के रूप में पेश किया जो दादागिरी के खिलाफ खड़ी हो सकती है। भारत ने चेतावनी दी कि जिब्राल्टर और स्वेज नहर पर नाकाबंदी से वैश्विक अर्थव्यवस्था को ट्रिलियंस डॉलर का नुकसान हो सकता है। इस चेतावनी को भारत ने कूटनीतिक हथियार बनाया और अब नाटो पर दबाव बढ़ रहा है। रूस ने पूर्वी भूमध्य सागर में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया, जो नाटो के लिए साफ चेतावनी है। चीन ने भी परोक्ष रूप से भारत का साथ देते हुए अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों की आजादी की वकालत की। इसका मतलब साफ है, नाटो और अमेरिका अब अकेले नहीं है। भारत की सेना ने खुलकर मैदान में उतरने का ऐलान किया। एक प्रेस आरबीस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सैन्य प्रमुखों ने कहा, अगर हमारे युद्धपोतों या हितों को चुनौती दी गई तो जवाब इतना तीव्र होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। यह नया भारत है जो न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है बल्कि हजारों किलोमीटर दूर अपने हितों को भी सुरक्षित रख सकता है। भारत ने एक और बड़ा दांव खेला, एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के गठन का प्रस्ताव। इसका मकसद है
वैश्विक जलमार्गों पर किसी एक देश या संगठन का कब्जा रोकना। कई देश इस प्रस्ताव के साथ आ चुके हैं और जल्द ही भारत इस मुद्दे पर एक ग्लोबल समिट बुला सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह 21वीं सदी में भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। दोस्तों, यह सिर्फ भूमध्य सागर की लड़ाई नहीं है, यह वैश्विक शक्ति संतुलन का सवाल है। या तो दुनिया किसी एक ताकत के कब्जे में जाएगी या फिर भारत के नेतृत्व में एक नई बहुध्रुवीय व्यवस्था बनेगी, जहां समुद्र, व्यापार और आजादी किसी एक देश की जागीर नहीं बल्कि पूरी मानवता की साझा संपत्ति होगी। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को अपनी नौसैनिक ताकत और बढ़ानी चाहिए? क्या यह समुद्री संगठन का प्रस्ताव दुनिया को एक नई दिशा दे सकता है? क्या यह संकट युद्ध में बदलेगा या कूटनीति जीतेगी? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। आपकी हर राय इस इतिहास के पन्नों में जगह बना सकती है। दोस्तों, भूमध्य सागर अब सिर्फ एक समुद्र नहीं बल्कि इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। भारत ने दिखा दिया है कि वो न सिर्फ एक उभरती शक्ति है बल्कि वो शक्ति है जो दुनिया की दिशा तय कर सकती है। अब सवाल यह है, अगला कदम क्या होगा? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।